चलिए अब हम इस वीडियो में नक्शा बनाना सीखते हैं। ये 1 सेंटीमीटर की ग्रिड दी हुई है, ये आधे सेंटीमीटर की और ये 2 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर वाली ग्रिड में आपको 1 सेंटीमीटर वाले ग्रिड में आपको ये कुछ दिए हुए हैं नक्शे, आपने इनमें बनाने हैं। अब आप सोच रहे होंगे ग्रिड क्या होता है। रेखाओं के जाल को ही हम ग्रिड कहते हैं। अब अगर यहाँ पर ये डब्बे जो ये वर्ग हैं ये 1 सेंटीमीटर के हैं तो वो 1 सेंटीमीटर का ग्रिड है, आधे सेंटीमीटर के तो वो आधे सेंटीमीटर का ग्रिड है, 2 सेंटीमीटर के हैं तो वो 2 सेंटीमीटर का ग्रिड है। चलिए अब हम इनमें ये वस्तुएं या नक्शा बनाना सीखते हैं। आपने ये आधे सेंटीमीटर के ग्रिड में भी सेम बनाना है और 2 सेंटीमीटर की ग्रिड में भी। मैं आपको 2 सेंटीमीटर के ग्रिड में बनाना सिखाऊंगी और आधे सेंटीमीटर के ग्रिड में आप खुद प्रयास करके बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिया बनाना सिखा देती हूँ। नक्शा बनाने के लिए आपने ये याद रखना है कि अगर हमारे जो चित्र है उसमें 4 वर्गाकार खानों का प्रयोग किया गया है तो आपने भी 4 वर्गाकार खानों का ही प्रयोग करना है। जिस प्रकार से इसमें किया गया है इसी प्रकार से हमने भी 4 वर्गाकार खानों का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम एक यहाँ पर आधा वृत्त बनाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से। आप चाहें तो प्रकार की सहायता ले सकते हैं या इंग्लिश में कंपास की सहायता ले सकते हैं आप, और फ्री हैंड भी बना सकते हैं, मतलब आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक सीधी रेखा, यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से ये एक डिज़ाइन बनेगा और यहाँ पर इसका ज्योति जो ऊपर की होती है हम, तो इस प्रकार से आपने ये दिया बनाना है। चलिए अब देखिए ये दिया तो आपका पहले से ही दिया हुआ है इसलिए आपने ये दोबारा नहीं बनाना, ये मैंने केवल आपको सिखाने के लिए बनाया था। अब हम जैसे इसमें बनाया गया वैसे ही यहाँ पर बनाएंगे। देखिए अब ये दिया यहाँ पर दिया हुआ है पहले से ही। अब यहाँ पर आपने 2 वर्गाकार खाने छोड़ देने हैं, उसके बाद 4 वर्गाकार खानों में ये पत्ती बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करें और ये देखिए यहाँ पर आपने इस प्रकार से लेकर जाते हुए इसको और यहाँ पर ऐसे तो इस प्रकार से आपने ये पत्ती बनानी है। अब देखिए जो ये बिल्कुल इसके बीच से गई हुई है पत्ती की जो ये लाइन है, आपने भी यहाँ पर बिल्कुल बीच से इसके लेकर जानी है। इस प्रकार से इसके अंदर 4 रेखाएं हैं तो आपने भी 4 ही रेखाएं बनानी है। ये देखिए और इस प्रकार से आपने ये पत्ती को पूरा करना है। इस पत्ती में सुंदर सुंदर रंग भरेंगे ताकि ये आपकी सुंदर लगे और बिल्कुल आपने इस जैसा हरा रंग भरना है। चलिए अब हम कार बनाना सीखते हैं। कार में भी आपने बिल्कुल इसी बात का ध्यान रखना है कि जितने हिस्से में ये कार बनी हुई है उतने ही हिस्से में आपने यहाँ पर भी बनानी है। अब देखिए यहाँ पर जो कार का ये वाला भाग है ये दूसरे खाने में बना है तो आपने भी दूसरे खाने में ही बनाना है। आप चाहे तो स्केल या पैमाने की सहायता से भी इसे बना सकते हैं, मैं इसे अपने हाथ से ही बना रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2 खानों में इसका ऊपर का भाग बना हुआ है, आपने भी यहाँ पर 2 ही खाने में बनाना है। ये देखिए अब यहाँ पर जो दूसरा खाना है यहाँ पर आपका इस प्रकार से खिड़की के लिए ये छोड़ा गया है तो आपने भी इसे छोड़ देना है और इस प्रकार से इसको बढ़ाते जाना है। अब देखिए जो इसका ये वाला भाग है ये 2 खानों में है तो यहाँ पर भी आपने 2 खानों का प्रयोग करना है इस प्रकार से। और जो ये दूसरा भाग है ये केवल 1 ही खाने में है तो यहाँ पर आप 1 ही खाने का प्रयोग करेंगे इस प्रकार। और इसके आगे का भाग इस प्रकार से है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा गोलाई में है, ये आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ से भी आपने थोड़ी गोलाई कर देनी है इस प्रकार से यहाँ पर। अब देखिए ये पार्ट थोड़ा जो ये वाला भाग है इसका ये जो आपका सबसे नीचे वाला वर्गाकार भाग है इसमें थोड़ी यहाँ तक आया हुआ है, आपने भी इसी प्रकार से इसको करना है। ये देखिए अब इसके दूसरे डब्बे में टायर है तो आपने भी टायर बना देना है इस प्रकार से। ये देखिए और उसके बाद इसको जैसे हम बना रहे थे वैसे ही इसको बढ़ाना है आगे। उसके बाद 2 डब्बे छोड़कर फिर से इसमें टायर बना हुआ है
तो आपने यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी के वैसे तो 4 टायर होते हैं, लेकिन क्योंकि हम साइड से इसको साइड का व्यू बना रहे हैं तो इसमें हमें 2 ही टायर दिखेंगे, इसलिए हमने 2 टायर बनाए हैं। और यहाँ से हम इसे मिला देंगे और साथ में ही यहाँ से भी आप इसे पूरा करेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर ये एक छोटा सा वर्क बनाएंगे और इसको आगे इस प्रकार से मिलाएंगे। और यहाँ पर एक जो आपकी रेड जो आगे का लाइट होती है वो बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये कार बनाएंगे। और आपके जो ये टायर रहेंगे, आप चाहें तो इनमें कंपास का भी, यानी जो आपका प्रकार होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल अच्छे बने। और यहाँ पर जो ये लाइंस हैं, इनमें आप पैमाने या स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप में इनमें बिल्कुल जैसे ये गाड़ी में रंग दिया हुआ है आपका, वैसा ही रंग आपने इसमें सुंदर सुंदर भरना है और बड़े ही अच्छे से बनानी है। आप इस आधे सेंटीमीटर वाली ग्रिड को भी इसी प्रकार से पूरा कर लेंगे। इस पेज पर जो आपका ये नक्शा दिया हुआ है, आपने इस नक्शे को यहाँ पर, जैसे मैंने ये पिछला पेज आपको सिखाया है, इसी प्रकार से आपने इस नक्शे को भी बिल्कुल सेम तरीके से इस ग्रिड में बना लेना है। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यह परेड वाले रास्ता नक्शा 3 से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा है। अब नक्शा 3 कहाँ है, ये देखिए, ये आपका नक्शा 3 है, ये यहाँ से लिया गया है। अब इसका एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है आपको और वो दिखाया गया है। अब इसे 2 सेंटीमीटर, क्या तुम पहचान सकते हो कि यह नक्शा कौन सा हिस्सा है? अब देखिए, आपने पहचानना है। ये देखिए, यहाँ पर आपका ये 3 साइड बनी हुई है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक हेक्सागन बनता है, यानी कि हमारी षटभुज बनती है 6 साइडों वाली। अब इसमें 3 साइड दी हुई है, यानी ये उसके पास वाला हिस्सा है। ये देखिए, ये हमारे पास नक्शा 3 है। और यहाँ पर देखिए आपकी, मैं इसको रब कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपकी यहाँ पर षटभुज बनी हुई थी, तो यानी कि ये यहाँ से लिया गया है इतना, क्योंकि 3 भुजाएं थी तो ये 3 का ही लिया गया है। और ये यहाँ से लिया गया है इतना भाग इसका। तो अब इसे 2 सेंटीमीटर ग्रिड में बनाने की कोशिश करो। याद रखना कि नक्शे की आकृति न बदले। जिस प्रकार से मैंने आपको पिछला पेज सिखाया उसी प्रकार से आपने ये बनाना है। अगर हम परेड के पूरे रास्ते को आधा सेंटीमीटर के ग्रिड पर बनाने की कोशिश करें तो उसका स्केल क्या होगा? इस प्रकार से ये देखिए, मैंने आपको पिछले पेज पर जो नक्शे में बताया था कि हमारे जो ग्रिड का सेंटीमीटर रहेगा उसमें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन स्केल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने खाने हमने इसमें यूज़ किए उतने ही इसमें किए, उतने ही इसमें किए। तो इस प्रकार से हमारे केवल सेंटीमीटर में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन स्केल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर नक्शे पर आधा सेंटीमीटर बराबर है ज़मीन पर 1 किलोमीटर, ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इस पेज तक अपनी पुस्तक को पूरा कर लेना है और आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।